अस्सलामुअलैकुम। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मुनफरिद तरीके से और बहुत ही मज़ेदार सब्ज़ी की रेसिपी। आज हम बनाने जा रहे हैं गोभी आलू मसाला, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनता है और इसको बनाना भी बहुत ही आसान है। जब आप बनाएंगे और इसे खाएंगे उंगलियां चाटते रह जाएंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो यहाँ पे हमने गोभी ले लिया। मैंने तकरीबन 1 किलो गोभी का फूल ले लिया था और उसको आपने क्या करना है, पहले गोभी को अच्छे तरीके से पानी से धो लीजिएगा क्योंकि मिट्टी लगी हुई होती है। और उसके बाद फिर आपने गोभी को मोटा मोटा काट लेना है। बारीक गोभी मत काटिएगा, मोटी मोटी काटिएगा। यहाँ पे हमने गोभी को काट लिया। अब इसके अंदर मैंने हाफ टी स्पून नमक डाल दिया और 1 टीस्पून इसमें मैंने डाल दिया पपरिका पाउडर, हाफ टी स्पून इसमें मैंने डाल दिए हल्दी। अब आपने क्या करना है, इन सारे मसालों को अपने गोभी के अंदर अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेना है। तो जिस तरीके से आप देख रहे हैं, हाथों की मदद से तमाम मसालों को हम गोभी के ऊपर लगा देंगे। यहाँ पे देखिए हमने मसाले गोभी पे लगा दिए हैं। तो इसको हम रेस्ट देंगे तकरीबन 15 मिनट के लिए। गोभी को हम साइड पे रखते हैं और अब क्या करते हैं, यहाँ पे तकरीबन 15 मिनट के बाद हमने चूल्हे पे एक कढ़ाई रखी है और इसके अंदर मैंने कुकिंग ऑयल डाल दिया है गर्म होने के लिए। यहाँ पे गोभी को रेस्ट दिए हुए तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं। मसाले गोभी में रच गए हैं। अब हमने क्या करना है, गर्म ऑयल में गोभी को डाल के इसको हमने फ्राई करना है। तकरीबन 5 से 6 मिनट फ्राई करेंगे गोभी को। हमने बहुत ज्यादा इसको फ्राई नहीं करना क्योंकि गोभी बहुत जल्दी गल जाती है। 5 से 6 मिनट मीडियम फ्लेम पे इसको फ्राई करने के बाद आपने एक स्टेनर की मदद से तमाम गोभी को निकाल लेना है एक प्लेट में या बाउल में। यहाँ पे देखें हमने गोभी को निकाल लिया है और अभी इसको हम रखते हैं साइड पे। और यहाँ पे अब हमने ले लिए हैं क्यूब्स में कटे हुए आलू। तकरीबन 3 से 4 मीडियम साइज के आलू थे और इनका छिलका उतार के मैंने इनको काट लिया है। जिस ऑयल में हमने गोभी को फ्राई किया था उसी ऑयल के अंदर हम आलू डाल देंगे और आलू को भी हमने तकरीबन 4 से 5 मिनट हमने आलू को फ्राई करना है, या तब तक करेंगे जब तक कि आलू के ऊपर लाइट गोल्डन कलर नहीं आ जाता। तकरीबन 4 से 5 मिनट लगते हैं इनको फ्राई करने में। तो यहाँ पे देखें आलू को हमें फ्राई करते हुए तकरीबन 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। हल्का हल्का लाइट गोल्डन कलर भी आ चुका है। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, एक स्टेनर की मदद से हम सारे आलू को निकाल लेते हैं एक बाउल में। तो यहाँ पे देखिए हम सारे आलू को बाउल में निकाल रहे हैं। आलू हमने निकाल लिए हैं तो इनको भी अभी हम साइड पे रखते हैं। तो अब क्या करेंगे, गोभी आलू मसाला की हम ग्रेवी बना लेते हैं। तो यहाँ पे हमने चॉप किए हुए प्याज ले लिए हैं 1 कप। अब जिस ऑयल के अंदर हमने आलू और गोभी को फ्राई किया था उसके अंदर मज़ीद मैंने थोड़ा सा ऑयल ले लिया था। ये तकरीबन आधा कप ऑयल है। इसके अंदर हमने प्याज डाल दिए है। अब हमने क्या करना है, इस प्याज को हल्का सा लाइट गोल्डन करना है। ब्राउन नहीं करेंगे, हल्का सा इसको हमने लाइट गोल्डन करना है। यहाँ पे देखें प्याज हमारी हल्की सी लाइट गोल्डन हो गई है। तो अब इसमें हम डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून और 2 मैंने हरी मिर्चें बारीक कट करके डाल दी हैं। तो एक दफ़ा क्या करेंगे, इन सारी चीज़ों को आपस में अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद यहाँ पे हमने क्या करना है, अदरक लहसुन के पेस्ट को भी हल्का सा लाइट गोल्डन कर लेते हैं। और यहाँ पे हमारा अदरक लहसुन जैसे ही लाइट गोल्डन हो जाएगा तो इसमें बारीक चॉप किए हुए हम टमाटर डाल देंगे 1 कप, या 4 बड़े साइज के टमाटर थे, इनको मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया। अब इसमें कुछ मसाले जाएंगे। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें कुटा हुआ सूखा धनिया डाल दिया है, हाफ टी स्पून हल्दी डाल दिया है मैंने, और यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून डाल दिया है लाल मिर्च का पाउडर। आप हस्बे ज़रूरत ये जो सारे स्पाइसेस अपनी मर्जी के हिसाब से भी कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। तमाम मसालों को हमने एक दफ़ा अच्छे तरीके से मिक्स करना है। और अब क्या करेंगे, इन तमाम चीज़ों की हमने बहुत अच्छे तरीके से भुनाई करनी है। तकरीबन 2 से 3 मिनट भुनाई करेंगे ताकि जो एक मसालों का कच्चापन होता है बिल्कुल ख़त्म हो जाए। तो मैं क्या करती हूँ, 2 से 3 मिनट के लिए इन तमाम मसालों को भून लेती हूँ। और वीडियो देखते देखते यहाँ तक पहुँच ही चुके हैं। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को भी जल्दी से लाइक कर दें। यहाँ पे देखिए हमने 2 से 3 मिनट तमाम मसालों की अच्छे तरीके से भुनाई कर लिया। अब इसमें हम दही डाल देंगे। तकरीबन 1/3 कप मैंने इसमें फेंटी हुई दही डाल दी है। दही को भी एक दफ़ा अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे।
अब इसमें हम डालेंगे नमक। अच्छा, नमक हमने पहले भी डाला था, एहतियात से डालिएगा। हाफ टी स्पून मजीद मैंने इसमें और नमक डाल दिया है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, नमक को एक दफ़ा अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद व्यूअर्स, अब हमने दही जो डाली है उसकी हम भुनाई कर लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि जो दही का एक कच्चापन होता है बिल्कुल ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे देखिए हमने दही को भी अच्छे तरीके से भून लिया 2 से 3 मिनट के लिए। ऑयल जो है वो अलहदा हो चुका है, तो इसका मतलब है हमारी दही अच्छे तरीके से भुन चुकी है। तो अब इसमें हम अपनी फ्राई की हुई गोभी डाल देंगे। गोभी डालने के बाद अब इसमें हम डालेंगे अपने फ्राई किए हुए सारे आलू भी। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, इसमें आलू भी डाल दिए। अब हम क्या करेंगे, ग्रेवी के अंदर हम आलू गोभी को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। यहाँ पे देखें अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर दिए। अब इसमें हम डालेंगे खुशबू के लिए कसूरी मेथी। यहाँ पे हमने ले लिया 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी। अच्छा, कसूरी मेथी जब भी डालें उसको हाथों से मसल के डाला करें, इससे बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आती है। कसूरी मेथी हमने डाल दी। एक दफ़ा इसको हम क्या करेंगे, कसूरी मेथी को गोभी आलू के अंदर अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें मैं एक चीज़ डालना भूल गई हूँ, इसमें हम साबित हरी मिर्चें डाल देंगे। तकरीबन 3 से 4 ये मैंने हरी मिर्चें ले ली हैं, ये भी हम इसमें डाल देंगे। एक दफ़ा अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे। अब आपने नीचे से जो फ्लेम है बिल्कुल लो करके, इसका ढक्कन बंद करके लो फ्लेम पे इसको 15 से 20 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे, ताकि गोभी आलू जो है वो गल जाए। और यहाँ पे तकरीबन 20 मिनट के बाद हमने ढक्कन खोल दिया है। बिल्कुल हल्की आंच पे हमने गोभी आलू को गलने के लिए छोड़ दिया था। यहाँ पे एक दफ़ा चम्मच चलाएंगे और यहाँ पे आलू गोभी जो है वो हमारे गल चुके हैं। अच्छा, गोभी को इतना मत गलाइएगा कि बिल्कुल मैश हो जाए, तो फिर क्या होगा, अगर गोभी मैश होगी तो फिर खाने का मज़ा नहीं आएगा। अब इसमें मैंने 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर डाल दिया और खूबसूरती के लिए इसमें मैं डालूंगी बारीक कटी हुई शिमला मिर्च। जूलियन शेप में मैंने ले लिया तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून, और जूलियन शेप में कटे हुए टमाटर डाल दें, ये भी 2 से 3 टेबल स्पून डाल दिए। इससे एक तो बहुत ही ज़बरदस्त जो है लुक नज़र आएगी गोभी आलू की, और इससे टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। एक दफ़ा इसको हम मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद बस थोड़ी देर के लिए 3 से 4 मिनट के लिए इसको मज़ीद हम दम देंगे, बिल्कुल हल्की आंच पे। ज़्यादा दम नहीं देंगे, 3 से 4 मिनट के लिए दम देंगे। तकरीबन 3 से 4 मिनट के बाद अब हम नीचे से चूल्हा बंद कर देंगे। और यहाँ पे हम इसमें लास्ट में हमने डाल दिया हरा धनिया आधा कप। इसको हम एक दफ़ा अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और बेहतरीन मज़ेदार ये हमारी सब्ज़ी जो है गोभी आलू मसाला बनके तैयार हो गया है। तो इसको हम कर लेते हैं जल्दी से डिश आउट। और यहाँ पे व्यूवर्स आप इसकी शक्ल देख सकते हैं, माशाल्लाह से कितनी बेहतरीन मज़ेदार ये सब्ज़ी हमारी नज़र आ रही है। तो एक दफ़ा ज़रूर इस सब्ज़ी की रेसिपी को आपने बनाना है। मुझे यकीन है जब आप बनाएंगे खाते जाएंगे आपका पेट नहीं भरेगा। तो आप इस सब्ज़ी को खा सकते हैं रोटी के साथ, पराठे के साथ, नान के साथ या चावल के साथ, जिस तरह से भी आपका दिल जाए। बहुत ही टेस्टी लगती है। तो इधर ही मैं वीडियो का एंड करने जा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ। तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी रेसिपी के साथ आऊँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।